ननद को ससुराल कैसे भगाएं? क्या बात कर रही है भाभी? कुछ नहीं गुड्डू। सांप 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 कहाँ है? सांप डंडा है। कोई सस्ता नशा करके बैठी है क्या? भाग गया होगा। अभी तो मेरे सामने ही बैठा था। सब समझती हूँ आपका डबल मीनिंग। मेरी खुशी आपसे देखी नहीं जाती ना। गुड्डू तुम तो बुरा मान गई। मेरी तो एक ही प्यारी ननद है। हाथ हटाइए भाभी, मुझे सब समझ आता है आपका पॉलिटिक्स। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। गुड्डू वैसे तो ससुराल कब जा रही है? क्यों, यहाँ ठीक नहीं लग रही मैं आपको? लग तो रही हो, लेकिन शादी के बाद लड़कियाँ अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं तो यही रहूंगी। मेरा घर है। कोई दिक्कत है आपको? अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि ऐसे बारिश के मौसम में पति के साथ चाय पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। तुमको याद नहीं आती उनकी? अरे ना भाभी, वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है और वैसे भी उन्हें चाय बनाना आता ही नहीं है। सत्यानाश कर देते हैं जब भी चाय बनाते हैं। मुझे तो आपके हाथों की चाय पसंद है भाभी। जाइए एक कप बना के लाइए। और हाँ भाभी, साथ में पकौड़े भी ले आना। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है ना। नो 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 नो। ये चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं भाभी? इस गुड्डू का ना कुछ करना पड़ेगा। बिमला कोई तिगड़म लगाना गुड्डू को ससुराल वापस भेजने के लिए। ना बाबा ना, दीदी को भनक भी लग गई ना तो किचन में ही भस्म कर देंगी मुझे। आप जीजा जी को कॉल करके बोलिए गुड्डू को लेके जाएं। अरे किया था मैंने कॉल। जीजा जी बोले कुछ टाइम हमें भी खुश रहने का मौका दो, रखिए एक आध महीना और, बोल के कॉल काट दिए। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है बहू? अभी अभी तो आई है बेचारी। 2 ही महीने तो हुए हैं आए हुए। कुछ दिन और रहने दो उसे। हाँ मम्मी जी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी भी बुला रही है मायके 2 हफ्ते के लिए, तो सोच रही हूँ कल ही निकल जाऊँ। कहाँ जा रही है? और यहाँ घर का काम कौन करेगा? 2 महीने रुक जा, गुड्डू जब चले जाएगी तब चले जाना। मम्मी जी आप ही कर लीजिएगा काम, 2 ही हफ्तों की तो बात है। मायके जाने के लिए मना थोड़ी है बहू, पर तुम्हारा मायका गांव देहात में है। इतनी गर्मी में ना तबीयत खराब हो जाएगी वहाँ। बहुत दिन हो गए मम्मी घर गए हुए। घर की बहुत याद आ रही है। जब बार बार घर ही भाग जाना है भाभी, तो फिर शादी क्यों किए? बताऊं भैया को अभी? ठीक है गुड्डू, नहीं जाऊंगी। दिमाग में ये ख्याल भी मत लाइएगा, नहीं तो भैया से कुटवा दूंगी। इसको तो जहर देके ही मारना होगा। कहाँ जा रही बहू? कपड़े सुखाने, और भी तो बहुत काम पड़े हैं। करना तो मुझे ही है ना। ए गुड्डू, तेरी तो शादी हो गई है, फिर यहाँ कुंडली मार के क्यों बैठी है? मेरा घर है, मैं कुंडली मारूं या धरना दूं, आपको क्या? मर्द से लड़के आई है क्या? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तेरा ससुराल तो हीरा है, हीरा। आपको क्या पता मेरे ससुराल के बारे में? वहाँ इंसान थोड़ी ना रहते हैं। तो फिर कौन रहता है? जहरीला नाग नागिन लोग रहते हैं। कोई फूंक रहा है तो कोई डस रहा है। और सबसे डेंजर नागिन है मेरी ननद। वो अपने ससुराल से फोन पे एक फूंक मारती है और यहाँ सारे नाग नागिन एक्टिव हो जाते हैं मुझे डसने के लिए। दुश्मन को भी ऐसी ननद ना मिले गुड्डू। क्या बताऊं दीदी आपको, मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है। वहाँ गई तो मुझे डस के ही मार देंगे। समझ रहे हो? ये तो ऊपर वाले का इंसाफ है दीदी। जैसा करेंगे वैसा भरना तो पड़ेगा ना। यही रह जा तू। वहाँ कहाँ इतनी गर्मी में काम करेगी? यहाँ रहेगी, आराम करेगी। और भाभी तो है ही तेरी सेवा के लिए। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। वैसे क्या बोलते हैं तुझे तेरे ससुराल वाले? बोलते नहीं है, सीधा जहर उगलते हैं, जहर। एक दिन सब्जी में थोड़ा नमक क्या ज्यादा हो गया, मुझे तो घर से ही बाहर निकाल दिए रात भर। तेरे साथ इतना कुछ हो गया तो कुछ करती क्यों नहीं? अब क्या ही कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? प्रताड़ित वाला केस कर दे, फिर देख कैसे रिलाई होता है, कैसे सब नाग नागिन जाते हैं पिटारी के अंदर। क्या सिखा रही रे मेरी बेटी को? पगला गई है क्या? घर तोड़वाएगी इसका? दीदी वो फ्लो में निकल गया था। दीदी चीनी मिलेगी क्या? नहीं। अरे गुड्डू, तू अब तक गई नहीं अपने ससुराल? जायदाद में हिस्सा लेके ही मानेगी क्या? आपको ज्यादा चिंता हो रही है तो आप ही चले जाओ। देखा दीदी कैसी जुबान चल रही है इसकी। मैं तो कहता हूँ विदा करो इसको। लड़कियां मायके में ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती। कब तक दामाद जी खिचड़ी खा के काम चलाएंगे? तो चाचा आप क्यों नहीं जाते चाची को लेने? वो भी तो 6 महीने से मायके में बैठी है। अरे उसे वहीं रहने दे।
मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। बहुत सुकून है दीदी, जब से गई है मेरे कान के पर्दे सलामत है। यही तो मैं कब से समझा रही हूँ चाचा जी, दामाद जी कब तक अकेले रहेंगे? आखिर इसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कौन सी जिम्मेदारी? वो तो अकेले मौज काट रहे वहाँ। मौज तो काटेंगे ही, आफत जो टल गई है 2 महीने से। आप ही बताओ मम्मी, कैसे जाऊँ मैं वहाँ? मेरी ननद 24 घंटे निगरानी रखती है मुझ पे, सीसीटीवी बन के। तू भी तो रो एजेंट बन के मूंग दल रही हमारी छाती पे। हमने कुछ कहा?